जानकी का रंग बहुत काला था, जबकि उसकी सभी बेटियां गोरंगी की बेटियों के कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग के लिए जानकी को बुलाया जाता है कि सभी बेटियों को बहुत बुरा लगता है। माँ, हाँ माँ, हम जब भी तुम्हें देखते हैं, आज के बाद तुम्हें हमारे कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है। माँ चाहे जैसी भी हो, माँ माँ होती है। के काले रंग की वजह से उसकी बेटियों से खूब भला बुरा कहती है थी। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करती है, लेकिन जानकी के लिए कोई चीज को खुश करने के लिए उसे अपने घर दावत पर बुलाना चाहिए। लेकिन मालकिन को घर बुलाने में एक समस्या है। छोटी माँ को देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगी और हो सकता है ये सामने आएगी तो हम कह देंगे कि वो हमारी घर की नौकरनी घर खाना खाने का न्योता देती है। फिर संडे की शाम, ये कौन है? इसकी शक्ल तो बहुत ही बदसूरत है। ये सुनकर जानकी नागिन हैरान हो जाती है। ये तुम सबने क्या सोचकर इस बदसूरत नौकरानी को काम पर रखा है? ऐसा ही करेंगी। उसके बाद सभी बहनें मिलकर जानकी को इस तरह देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात अचानक एक डरावनी चुड़ैल उनके घर में। हमारे घर में इतनी डरावनी चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे लेकिन तभी वहाँ जानकी नागिन आ जाती है, नहीं करती है। हाय, मर गई रे! चुड़ैल की गर्दन मरोड़कर उसे जान से मार देती है। फिर चुड़ैल को मैं माफ कर दो, हमारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि माँ माँ होती। भूल जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। आगू की एक बस्ती हुआ करती थी। वहाँ सुरभि नाम की फिर सुरभि क्लास में पढ़ने जाती तो उसकी सहेलियाँ उसके काले रंग। सुरभि को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सहेलियों के साथ रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुरभि पर पड़ती है। अरे ये नागिन तो बहुत समझकर उसके दुख का कारण पूछने लगती है। क्या बताई भी कर देती है। मेरा क्लास में पढ़ना बहुत मुश्किल हो, लेकिन मैं तो एक नागिन हूँ। इंसानों के बीच जाकर बहुत जादू सीखा है। मैं तुम्हें जादुई बिस्किट तैयार करके खुश होती है। उसके बाद शीतल उसे अपने घर ले जाती है। 12 घंटे के लिए इंसानी रूप में बदल जाओगी। शीतल सुरभि नागिन का एडमिशन अपने स्कूल में करवा देती है। लड़की बनकर स्कूल में पढ़ाई करती थी और रात को वापस अपने आ रही थी। तभी अचानक वहाँ शीतल की पड़ोस में रहने वाली शीतल, ये सब क्या है? तू एक नागिन के साथ। ये बात किसी दूसरे को ना बताने का वादा भी लेती है, नागिन के होने की बात बता देती है। फिर सभी गाँव वाले, मैंने सुना है नागिनें छोटे बच्चों को मारकर खा जाती हैं। देख शीतल, इस नागिन की सफाई में तू पिटाई करके इसे वक्त गांव से बाहर भगा दो। गांव को छोड़कर चली जा, हम तुझे भी इस गांव में नहीं रहने देंगे। और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। इस तरह कुछ दिन छोटे बच्चों को पकड़ लेती है। अरे भयानक, मेरी फूल जैसी बच्ची को इसने पकड़ लिया है। अरे लेकिन चुड़ैल के डर से कोई भी गांव वाला आगे आने की हिम्मत। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो गांव के बच्चों को पकड़ लिया। तुम चिंता मत करो, मैं भी सारे बच्चों को बचा लूंगी। कलकर चुड़ैल के ऊपर छोड़ देती है। अरे मर गई ना। देखते देखते चुड़ैल दर्द से तड़प, जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। शीतल से अपने बुरे बर्ताव की माफी मांग लेते हैं। बहुत समय पहले किसी राज्य में सिंड्रेला नाम की खूबसूरत लड़की दिखाई देती है तो उसे बहुत जलन होती थी। वो दोनों परियों की तरह खूबसूरत थी। उसे भी ज्यादा खूबसूरत है। इनके सामने तो मेरी खूबसूरती पास पहुंचकर उन्हें डांटना शुरू कर देती है। तुम दो। सिंड्रेला की बात सुनकर दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। हाँ, हमें बदसूरत बनाकर आपको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत। दोनों लड़कियों के चेहरे पर तेजाब डालना शुरू कर देती है। अरे ये राजकुमारी तो बहुत ही दुष्ट है। ये दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता। देखते ही तुम दोनों चुड़ैल की तरह डरावनी दिख रही हो। तुम दोनों को बदसूरत बनाकर उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देती है और वो सिंड्रेला को सबक सिखाने का फैसला करता है। फिर उस खाने को खाते ही सिंड्रेला पूरी तरह काली बदसूरत बन जाती। पूरे महल में दहशत फैल जाती है। तभी वहाँ तांत्रिक आना, ये बीमारी तुम सबको लग जाएगी
और तुम सबका भी यही हारते हैं। उसके बाद सिंड्रेला दर दर की ठोकरें खाने पर खराब होती जा रही थी। इसी तरह एक दिन नाराज होकर उसे पत्थरों से मारने लगते हैं। तभी वहाँ राजकुमारी जी, लगता है किसी ने आप पहले की तरह सामान्य तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, आप उस काढ़े को पीते ही सिंड्रेला स्वस्थ महसूस करने लगती है। फिर अगले दिन से सिंड्रेला अंजलि के साथ उसके खेतों में अंजलि की मदद करके सिंड्रेला को बहुत खुशी हो रही थी। वो लोगों की चिंता होने लगती है। आप सब लोगों को उसके बाद सभी लोग सिंड्रेला की पीठ पर बैठ जाते हैं और सिंड्रेला का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लगता है अब वो घमंडी राजकुमारी पूरी तरह सुधर गई बात बता देता है। राजकुमारी, मैं तुम्हें घमंड नहीं करूंगी और ना ही किसी पर अत्याचार करोगी, काम नहीं करूंगी। उसके बाद तांत्रिक मन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह सब कुछ ठीक। जानकी का रंग बहुत काला था, जबकि उसकी सभी बेटियां गोरंगी की बेटियों के कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग के लिए जानकी को बुलाया जाता है कि सभी बेटियों को बहुत बुरा लगता है। माँ, हाँ माँ, हम जब भी तुम्हें देखते हैं, आज के बाद तुम्हें हमारे कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है। माँ चाहे जैसी भी हो, माँ माँ होती है। के काले रंग की वजह से उसकी बेटियों से खूब भला बुरा कहती थी। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करती है, लेकिन जानकी के लिए कोई चीज को खुश करने के लिए उसे अपने घर दावत पर बुलाना चाहिए। लेकिन मालकिन को घर बुलाने में एक समस्या है। टूटी माँ को देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगी और हो सकता है ये सामने आएगी तो हम कह देंगे कि वो हमारी घर के नौकने घर खाना खाने का न्योता देती है। फिर संडे की शाम, ये कौन है? इसकी शक्ल तो बहुत ही बदसूरत है। ये सुनकर जानकी नागिन हैरान हो जाती है। ये तुम सबने क्या सोचकर इस बदसूरत नौकरानी को काम पर रखा है? ऐसा ही करेंगी। उसके बाद सभी बहनें मिलकर जानकी को इस तरह देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात अचानक एक डरावनी चुड़ैल उनके घर में। हमारे घर में इतनी डरावनी चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे लेकिन तभी वहाँ जानकी नागिन आ जाती है, करती है। हाय, मर गई रे! चुड़ैल की गर्दन मरोड़कर उसे जान से मार देती है। फिर चुड़ैल को मैं माफ कर दो, हमारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि माँ माँ होती। भूल जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। अर्गो की एक बस्ती हुआ करती थी। वहाँ सुरभि नाम की फिर सुरभि क्लास में पढ़ने जाती तो उसकी सहेलियाँ उसके काले रंग। सुरभि को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सहेलियों के साथ रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुरभि पर पड़ती है। अरे, ये नागिन तो बहुत मचकर उसके दुख का कारण पूछने लगती है। क्या बताऊं, टाई भी कर देती है। मेरा क्लास में पढ़ना बहुत मुश्किल हो, लेकिन मैं तो एक नागिन हूँ। इंसानों के बीच जाकर बहुत जादू सीखा है। मैं तुम्हें जादुई बिस्किट तैयार करके खुश होती है। उसके बाद शीतल उसे अपने घर ले जाती है। 12 घंटे के लिए इंसानी रूप में बदल जाओगी। शीतल सुरभि नागिन का एडमिशन अपने स्कूल में करवा देती है। लड़की बनकर स्कूल में पढ़ाई करती थी और रात को वापस अपने आ रही थी। तभी अचानक वहाँ शीतल की पड़ोस में रहने वाली शीतल, ये सब क्या है? तू एक नागिन के साथ। ये बात किसी दूसरे को ना बताने का वादा भी लेती है, नागिन के होने की बात बता देती है। फिर सभी गाँव वाले, मैंने सुना है नागिनें छोटे बच्चों को मारकर खा जाती हैं। देख शीतल, इस नागिन की सफाई में तू पिटाई करके इसे वक्त गांव से बाहर भगा दो। गांव को छोड़कर चली जा, हम तुझे भी इस गांव में नहीं रहने देंगे। और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। इस तरह कुछ दिन छोटे बच्चों को पकड़ लेती है। अरे भयानक, मेरी फूल जैसी बच्ची को इसने पकड़ लिया है। अरे लेकिन चुड़ैल के डर से कोई भी गाँव वाला आगे आने की हिम्मत। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो गांव के बच्चों को पकड़ लिया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी सारे बच्चों को बचा लूंगी। कलकर चुड़ैल के ऊपर छोड़ देती है। अरे मर गई ना। देखते देखते चुड़ैल दर्द से तड़पी, जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। शीतल से अपने बुरे बर्ताव की माफी मांग लेते हैं।
बहुत समय पहले किसी राज्य में सिंड्रेला नाम की खूबसूरत लड़की दिखाई देती है तो उसे बहुत जलन होती थी वो दोनों परियों की तरह खूबसूरत थी। उसे भी ज्यादा खूबसूरत है। इनके सामने तो मेरी खूबसूरती पास पहुंचकर उन्हें डांटना शुरू कर देती है। तुम दो सिंड्रेला की बात सुनकर दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। हाँ, हमें बदसूरत बनाकर आपको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत। दोनों लड़कियों के चेहरे पर तेजाब डालना शुरू कर देती है। अरे ये राजकुमारी तो बहुत ही दुष्ट है। ये दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता। देखते ही तुम दोनों चुड़ैल की तरह डरावनी दिख रही हो। तुम दोनों को बदसूरत बनाकर उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देती है और वो सिंड्रेला को सबक सिखाने का फैसला करता है। फिर उस खाने को खाते ही सिंड्रेला पूरी तरह काली बदसूरत बन जाती। पूरे महल में दहशत फैल जाती है। तभी वहाँ तांत्रिक आना, ये बीमारी तुम सबको लग जाएगी और तुम सब कभी यही हारते हैं। उसके बाद सिंड्रेला दर दर की ठोकरें खाने पर खराब होती जा रही थी। इसी तरह एक दिन नाराज होकर उसे पत्थरों से मारने लगते हैं। तभी वहाँ राजकुमारी जी, लगता है किसी ने आप पहले की तरह सामान्य तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, आप उस काढ़े को पीते ही सिंड्रेला स्वस्थ महसूस करने लगती है। फिर अगले दिन से सिंड्रेला अंजलि के साथ उसके खेतों में अंजलि की मदद करके सिंड्रेला को बहुत खुशी हो रही थी। वो लोगों की चिंता होने लगती है। आप सब लोगों को उसके बाद सभी लोग सिंड्रेला की पीठ पर बैठ जाते हैं और सिंड्रेला का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लगता है अब वो घमंडी राजकुमारी पूरी तरह सुधर गई। बात बता देता है। राजकुमारी, मैं तुम घमंड नहीं करूंगी और ना ही किसी पर अत्याचार करोगी। काम नहीं करूंगी। उसके बाद तांत्रिक मन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह सब कुछ ठीक